हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। मिथिला के दृष्टिकोण से अक्षरशः फिट बैठती वाजपेयी जी की ये रचना है। अटल बिहारी वाजपेयी मैथिल नहीं थे, बिहारी भी नहीं थे, लेकिन वो अटल थे। अपने नीतियों सिद्धांतों पर वो अटल थे। वो पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के थे, लेकिन जो उन्होंने मिथिला के लिए किया शायद ही किसी प्रदेश के लिए किया हो। दरअसल मिथिला को उन्होंने जगा दिया, उम्मीद को पंख लगा दिए, विकास के रास्ते उन्होंने खोल दिए, टूटी हुई उम्मीद को उन्होंने जगा दिया। कुछ दशकों से उम्मीद को खो चुकी मिथिला में उन्होंने उम्मीद के किरण जगाए, जिसका परिणाम है कि अपने विकास को तड़पती मिथिला विकास के रास्ते पर अब चल पड़ी है। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं मलय, सत्य संघर्ष के साथ एक बार फिर हाजिर हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी 2 दिन बाद 24 अप्रैल को झंझारपुर में रहेंगे। वे बिदेश्वर और जमथर स्थित गौरी शंकर धाम के बीच में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन पर मिथिला बाहें खोलकर स्वागत को तैयार है, लेकिन मिथिला की उम्मीद उनसे बढ़ी हुई है। मिथिला की लंबे अरसे की मांग फिर से सर चढ़कर बोलने लगी है। इलाके की सबसे प्रसिद्ध साहित्यिक संस्था साहित्यिकी और साहित्यांगन सहित कई संस्थाओं ने उनसे अपनी मांग को दोहराया है, अपनी मांग को रखा है। समय का तकाजा है कि प्रधानमंत्री मोदी बिहार की नीतीश सरकार के साथ मिलकर यहां की मांगों को अवश्य अविलंब पूरा करें। मोदी जी, आप बिहार से लेकर देश पर लगातार राज कर रहे हैं, लेकिन याद है कि मिथिला राज्य की मांग कितने वर्ष से अटकी है। आपको यह भी याद दिलाना है मैथिली को क्लासिकल लैंग्वेज का मामला किस तरह अटका पड़ा है। आपको यह भी याद दिलाना है कि बिहार की सत्ता पर पिछले 2 दशक से काबिज रहने के बावजूद भी मैथिली को किस तरह दोयम दर्जे का संबंध बनाकर रखा गया है। आप ही बताइए कि क्या बीजेपी के शीर्ष नेता वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री रहते मैथिली को अष्टम अनुसूची में जगह नहीं दिलाए थे? अगर दिलाए थे तो फिर द्वितीय राजभाषा का मामला आपकी एनडीए की नीतीश सरकार क्यों लटकाए हुए है? आपको मिथिला ने अभी तक सत्ता पर नहीं बनाए रखा है क्या? मिथिला के बदौलत आपकी बिहार में सरकार नहीं है क्या? अगर है तो आखिर क्यों मिथिला के साथ नीतीश कुमार के धोखे को समर्थन देते चले आ रहे हैं? किस जन्म पूरी होगी यह मांग? कब तक हम ठगाते रहेंगे? मोदी जी, आपसे सवाल यह भी है कि जब मिथिला आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता रहा है, तो फिर मिथिला जो स्वतंत्र अस्तित्व में रहा है, उसको अपनी पहचान नष्ट होते आप कैसे देख पा रहे हैं? मिथिला राज्य की बहुप्रतीक्षित मांग आप कब तक पूरा करेंगे? सवाल यह भी है कि मैथिली को क्लासिकल लैंग्वेज बनने देने में आपका कौन सा नुकसान होगा? अगर नहीं नुकसान होगा तो फिर अभी तक यह मामला रुका क्यों पड़ा है? आपकी नीतीश सरकार ने मैथिली अकादमी तक को मृतप्राय बना दिया। क्या कहेंगे आप? वाजपेयी जी ने मिथिला को ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से जोड़ा, उन्होंने गलत किया था क्या? अटल जी ने विभाजित मिथिला में कोसी महासेतु व रेल पुल बनाकर गलती की थी क्या? क्या अटल बिहारी जी ने मैथिली को अष्टम अनुसूची में स्थान देकर पाप किए थे क्या? अगर उन्होंने ये सारे काम मिथिला के लिए किए और ठीक किए, तो आप उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन सारे काम को क्यों रोक रहे हैं, जिससे मिथिला को अपने गौरवशाली इतिहास, परंपरा, संस्कार, संस्कृति को अक्षुण्ण रखने में सहायक हो? यह सवाल है जिसका जवाब मिथिला आपसे चाह रही है। क्या जवाब दे पाएंगे आप? हम चाहते हैं कि वाजपेयी जी ने जो उम्मीद हमारी जगा दी, उसको आप ही पूरा करें, क्योंकि भाजपा इन सारे कामों में हिचकने वाली पार्टी नहीं है। आप उसके नेता हैं।
इन सारे सवालों का जवाब आपको देना होगा। यह जवाबदेही भी आप ही की है, क्योंकि यह सपना, यह ख्वाब, यह उम्मीद हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी ही जगा गए हैं। आप यहां की उम्मीदों को टूटने से पहले संभाल लेंगे, क्योंकि आप कर सकते हैं। वाजपेयी जी को मिथिला इतिहास पुरुष मानता है। अटल जी के नाम पर यहां कई सम्मान चल रहे हैं। उन्हें एक तरह से मिथिला में पूजा जाता है। आप भी मिथिला के नहीं हैं, आप भी वो सब कर जाइए ताकि मिथिला आपको सदा सदा के लिए याद रखे, क्योंकि वाजपेयी भी मैथिल नहीं थे, उन्होंने मिथिला का भार उठाया था। वीडियो में मैं आपको लगातार मैथिली आंदोलन का ही दृश्य दिखा रहा हूं। पक्ष विपक्ष सभी लोग इन बिंदुओं पर आपसे अपेक्षा रख रहे हैं। सुनिए मैथिल समाज रहिका के सचिव और कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे शीतलांबर झा जी क्या कहते हैं। यहाँ के जन जन के लोगों का भरोसा है, जो प्रधानमंत्री जी इस बार जो आ रहे हैं मधुबनी, तो मिथिला के दिन बहुरेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी जानते हैं मिथिला आदिकाल से देश था। कभी विदेह राजा जनक मिथिला के राजा हुआ करते थे। आज मिथिला का जो स्थिति परिस्थिति है, मिथिला की सभ्यता, संस्कृत, विद्वता, आध्यात्मिक चेतना से संपूर्ण देश दुनिया आलोकित होता रहा है। लेकिन मिथिला के लोगों का चिरपरिचित जो समस्याएं हैं, यहाँ के जो लोगों का रोजगार का साधन था, वह समाप्त हो चुका है। सभी कल कारखाने बंद हो चुके हैं। यहाँ के लोगों को तकनीकी शिक्षा की घोर कमी है। यहाँ न IIM है, न IIT है, न केंद्रीय विद्यालय है, न केंद्रीय विश्वविद्यालय है। मिथिला के लोग कभी बाढ़ से प्रभावित होते हैं, कभी सुखाड़ से मरमाहत हो जाते हैं। पलायन इसके लगता है इसके भाग्य में ही रह गया है। इसलिए आज़ादी आंदोलन हो या अन्य देश के सार्वभौमिक एकता की बात हो, मिथिला के लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन से मिथिला वासियों में खुशी है, लेकिन मिथिला के लोगों का चिरपरिचित जो मांग है मिथिला राज, उसको लेकर के मैंने कल जिला अधिकारी मधुबनी के माध्यम से एवं माननीय प्रधानमंत्री जी के ईमेल ID पर में एक स्मारक पत्र भेज करके मैंने मांग किया है, जो मिथिला का चौमुखी विकास के लिए एकमात्र विकल्प है मिथिला राज। नाम हमर ललन कुमार झा छी और मोदी जी आबि रहल छथि। मोदी जी से आग्रह करबनि जे वाजपेयी जी जे काज कऽ कऽ गेला है मिथिला के लेल, से मिथिला के भाषा के लेल अष्टम सूची में नाम अछि और मैथिली के द्वितीय राजभाषा बनायल जाए और शास्त्रीय भाषा मैथिली के बनायल जाए। से काज एखन तक वो अधूरा लटकल है। मोदी जी से आग्रह करबनि जे एहि काज के आगाँ बढ़बथि। मोदी जी चाहे तो मिथिला अपन स्तुति पर और मिथिला राज्य छल, से राज्य ओहिना ओही तरह हुए जे तरह पहिने छल। इसी तरह की खबरों को लेकर फिर मिलते हैं किसी और अंक में। तब तक अपना विचार लिंक में कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, ताकि मैं आपके इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चुनिंदा विषयों को लेकर आता रहूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।